बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जिसमें लग रहा है कि भारत ने जो अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चालू की है, कहीं न कहीं अमेरिका उससे डर चुका है। अमेरिका में भांप लिया गया है, भारत हाथ से निकल रहा है, संभाला जाए। लग ही रहा है कि उनको नुकसान नहीं हो रहा ये स्टैंड लेने से। नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बहुत तेजी से हिंदुस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है, बिकॉज हिंदुस्तान में लोग महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों की खातिर, छोटे बिजनेसमैन, फार्मर की खातिर उन्होंने स्टैंड लिया। और स्कॉट बेसेंट का जो ये स्टेटमेंट है, इसमें बताया जाता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं न कहीं खलबली हो रही है कि उनको भारत के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड डील करनी है। क्या भारत मजबूर कर सकता है, प्रेशर डाल सकता है या दोबारा लॉबिंग करने की पोजीशन में है कि इस बाकी सेंट्रल और साउथ एशिया का रोल वापस लिया जाए? मोदी साहब ने एक कॉल भी अटेंड नहीं की और ये तो 4 फोन कॉल्स वायरल हो रही हैं कि 4 दफा एक हफ्ते में बार कॉल। ये ट्रम्प किस तरह के प्रेशर से गुजर रहे हैं कि एक दफा अगर हमारा कोई दोस्त हमारी कॉल ना उठाए तो हम दोबारा उससे फोन नहीं करते। तो ये एक सुपर पावर है और ये हफ्ते में 4 फोन कर रही है। ऐसे लगा प्रेशर इंडिया पे नहीं, प्रेशर तो ट्रम्प पे। और कहीं न कहीं बात हो रही है कि जिस हिसाब से भारत को ट्रीट किया जा रहा है, तो इंटरनेशनली अमेरिका को कोई ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है। अब ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर जो वोंग है, पेनी वोंग, उन्होंने भी बोल दिया इंडिया इज़ अ ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर। हम इंडिया के साथ अपने एंगेजमेंट बढ़ाने वाले हैं। जाएगा जाएगा क्या करेगा। और अगर इंडिया में बैठ के इसने आना जाना है और इंडिया की साइड नहीं लेनी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए इंडिया के अंदर रहना। अब ट्रम्प का ये वाली चीज पॉलिसी है कि वो हर बार डिफरेंट कंट्री से पंगे पे पंगा ले रहा है। हाँ। और वो अपनी जो इकोनॉमिक बुली करता है ना कंट्रीज को। जी हाँ। बिल्कुल। हाँ। वो बुली करता है। हाँ। तो इसी वजह से इस दफ़ा जो है इंडिया जो है काफ़ी, मैंने जैसे पहले भी बताया, काफ़ी इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो वो उसने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया। अब अमेरिका को समझ में आ गया है कि भारत को एक तरह से उन्होंने अलग-थलग करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। या भारत को ये कहा जा सकता है कि आप मुहारे वापस मोड़े, जो आप चाइना जा रहे हैं या चाइना के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं? एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जिसमें लग रहा है कि भारत ने जो अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चालू की है, कहीं न कहीं अमेरिका उससे डर चुका है। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आया है यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का, स्कॉट बेसेंट का। उन्होंने बोला है कि इंडिया और अमेरिका का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों साथ में आ जाएंगे। उन्होंने बोला है कि भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेसी है और यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसके द्वारा अमेरिका इन्हें एक संकेत दे दिए हैं कि भारत के खिलाफ जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, वो शायद उसको रोल बैक कर सकता है। देखिए, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, उसमें इस तरह से समझ में आ रहा है कि ट्रम्प बहुत ईगर है कि मोदी जी से बात करने के लिए। कल एक जर्मन अखबार ने बताया है कि ट्रम्प ट्राइड टू कॉल मोदी, पर मोदी जी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, क्योंकि ट्रम्प के ऊपर भरोसा नहीं है उन्हें। क्योंकि ट्रम्प कुछ भी बात कर लेंगे और उसके बाद वो ट्रूथ सोशल में कुछ भी डाल देंगे। इससे मोदी जी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं जापान, फिर जा रहे हैं चाइना। जापान जाके बताया जा रहा है कि क्वाड के ऊपर बात होगी। जापान जो अमेरिका का सबसे अच्छा एलाई है, भारत के अंदर $70 बिलियन एक तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। फिर बाद में जा रहे हैं चीन। चीन के अंदर भी जाके वो उसको समिट में अटेंड कर रहे हैं और बताया जाता है कि शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने वो खुद आने वाले हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। और चीन ने बोल भी दिया है कि भारत इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे शी जिनपिंग हमारे मोदी जी को लेने आते हैं, इसका मतलब यह है कि भारत को पहले वो जिस निगाह से देखते थे, अब वो उन्होंने अपना परिदृश्य बदल दिया। दे हैव चेंज्ड द वे ऑफ लुकिंग इंडिया। अब वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और स्कॉट बेसेंट का जो ये स्टेटमेंट है, इसमें बताया जाता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं खलबली हो रही है कि उनको भारत के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड डील करनी है। अब भारत ने क्लियर कट कर दिया है कि वो अपने टर्म्स पे ही काम करेगा। देखिए, जिस हिसाब से स्टेटमेंट आए हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि भारत बहुत ज्यादा ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है। हम चाहते थे कि अप्रैल 2 जब हमने टैरिफ लगाई थी, भारत विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हमारे साथ ट्रेड डील कर सकते थे। बट इतने दिन हो गए, इतना नेगोशिएशन कर रहे हैं कि हमको टैरिफ लगाना पड़ा। फिर उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल की भी बात की। देखिए, बात कुछ और है। और अब ट्रम्प को समझ में आ गया है कि भारत के साथ जो 30 साल से उन्होंने रिश्ते कायम किए हैं, जो पिछले 5 या 6 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रिश्ते स्थापित किए, ट्रम्प ने आके उसको एक तरह से खत्म कर दिया। यहाँ तक कि वेस्टर्न एनालिस्ट ने भी उनको एक तरह से हिंदी वर्ड CHUTIA बोल दिया।
देखिए बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या हो रहा है कि उनकी हर जगह जग हसाई हो रही है। उनके ही जॉन केरी उनके अगेंस्ट हो गए हैं, उनके बोल्टन अगेंस्ट हो गए हैं, निकी हैली अगेंस्ट हो गई है। और कहीं न कहीं बात हो रही है कि जिस हिसाब से भारत को ट्रीट किया जा रहा है, तो इंटरनेशनली अमेरिका को कोई ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है। अब ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर जो वोंग है, पेनी वोंग, उन्होंने भी बोल दिया इंडिया इज़ अ ट्रस्टेड एंड रिलायबल पार्टनर। हम इंडिया के साथ अपने एंगेजमेंट बढ़ाने वाले हैं। और के अंदर भी अब जापान ने बोल दिया है कि वो अब इंडिया के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने वाले हैं। तो अमेरिका को एक तरह से ट्रस्टेबल नहीं मानते। सब लोग यही बता रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, क्वाड के पार्टनर्स जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत से अच्छी दोस्ती चाहते हैं। और दूसरी तरफ आरआईसी जो है वो शेप होता जा रहा है। इससे कहीं न कहीं एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है, जिससे अमेरिकन हीजेमनी को चैलेंज होगी। अब अमेरिका को समझ में आ गया है कि भारत को एक तरह से उन्होंने अलग-थलग करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। और मोदी जी आगे आपको मालूम है कि यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है, सितंबर 23 से शायद चालू हो रही है। और मोदी जी शायद उसको एड्रेस करने जा भी सकते हैं। और ट्रंप ने भी एक इंडिकेशन किया है कि अक्टूबर से पहले जितने भी ट्रेड टैरिफ है वो कंक्लूड कर दिया जाएगा। देखिए अभी जो बताया जा रहा है वर्ल्ड में 180 कंट्रीज है, जिसमें 10 या 12 कंट्रीज के साथ ही ट्रेड डील हुई है। तो कहीं न कहीं इस उथल-पुथल से अब अमेरिका के अंदर रिसेशन जैसी स्थिति बनती जा रही है। और उनके हाउसिंग मार्केट के बबल की बात हो रही है। उनके स्टॉक मार्केट जो है वो हाईएस्ट एक तरह से हाईएस्ट ओवर वैल्यूड है डॉट कॉम बबल के टाइम से भी। इन्फ्लेशन क्लिक हो रहा है, जॉब लॉसेस होते जा रहे हैं, तो स्टैग्फ्लेशन जैसी चीज आ रही है। इलॉन मस्क ने भी बहुत दिन पहले बोला था, आपको जब मालूम है, जब उनकी फाइट हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उन्होंने बोला है कि थर्ड क्वार्टर में आपको मालूम पड़ जाएगा रिसेशन आने वाला है। तो इलॉन मस्क ने भी ये प्रेडिक्शन दे दी थी। तो कहीं न कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में ये लग रहा है कि भारत से जो वो एसेंशियल गुड्स मंगाते हैं, इससे क्या होगा, अमेरिका में इन्फ्लेशन ही बढ़ेगा। और इससे जो भारत जो है एक गेम चेंजर है। अब बात ऐसी भी आ रही है कि फ्रांस ने भारत का सपोर्ट कर दिया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी जी से 3-4 दिन पहले बात भी की है। उन्होंने बोल दिया है कि नेक्स्ट ईयर आपकी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है, हम आपकी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करेंगे। एआई समिट दिल्ली में होने वाला है। एआई समिट दिल्ली में होगा तो इसमें भी हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं। भारत फ्रांस की G7 प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट ईयर ऐसा भी हो सकता है कि भारत ब्रिक्स के अंदर बहुत सारे अमेरिकन एलाइज को बुला सकता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है इटली को वो बुला सकता है, फिर वो फ्रांस को बुला सकता है। फिर आप देखेंगे कि इंडिया में कॉल इवन जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी ब्रिक्स समिट में बुला सकता है। साउथ कोरिया के जो अभी प्रेसिडेंट है वो ब्रिक्स जो ज्वाइन करने को तैयार है और उनके अच्छे रिश्ते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट से। तो बहुत सारे जो वेस्टर्न एलाइज है, जो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर में बैठे हुए हैं, भारत की तरफ टिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। सब चीज इसके लिए हो रहा है कि ट्रंप की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो कोअर्शन करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, नेशंस को बोलते हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से असुविधा होती जा रही है।